आज के अपन सुर्खियाँ देखेंगे मतलब कि द हिंदू न्यूज़पेपर के ये मतलब आर्टिकल है। सेंटर एंड कांग्रेस इस पार ओवर द कच्चादेव इशू यानी कि आइलैंड है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के हर प्रकार के मतलब न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपी हुई है ना। देखिए ये कमेंट किए गए हैं एक दूसरे के द्वारा। ठीक है, तो अपन रेफरेंस लेंगे एक दूसरे न्यूज़पेपर का जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये मुद्दा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर चालू करते हैं। कच्चा देव आइलैंड यानी कि किसने बांटा देश का हिस्सा, कच्चा देव का काला किस्सा। तो ये न्यूज थी मतलब कि जागरण जोश की, मतलब कि पहले से ही मतलब सोर्स लगा दिया गया है आपके समझने के लिए। साल 1974 में जून अगस्त के बीच 2 बैठकें हुई, पहली दिल्ली में और दूसरी कोलंबो में। ठीक है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से तोहफा मांगा और उसने बेझिझक माँ के शरीर से टुकड़ा काटकर उसे दे दिया। तो ऐसी न्यूज़ मतलब छपी हुई है। कच्छद्वीप अब श्रीलंका का था, शेष सब इतिहास है। न कोई जनमत संग्रह हुआ था, न संसद में प्रस्ताव, बस एक तानाशाही फैसला, 2 हस्ताक्षर और कच्छद्वीप द्वीप पर लहराने लगा श्रीलंका का झंडा। यानी कि वहाँ पर किसका झंडा लहराने लगा, तो श्रीलंका अपने दक्षिण साइड में है, मतलब कि हिंद महासागर में। जैसा कि मैं इसको मैप में भी दिखा देता हूँ। मैप ये है अपना, ये अपना प्यारा इंडिया, ये पूरा इंडिया का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है श्रीलंका, तो यहाँ की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद चलते अपन आगे। ना कोई जनमत संग्रह, ना संसद में कोई प्रस्ताव, ना ही कोई संविधान संशोधन, और भारत का एक द्वीप जैसे केक के टुकड़े की तरह काट के दे दिया गया श्रीलंका को। जैसे अपन बर्थडे करते हैं और बर्थडे में दूसरे व्यक्ति को केक खिला देते हैं कि भैया मेरा बर्थडे है तो आप केक खा लीजिए, या खिलाते हैं या आप उनसे खाते हैं, जैसा भी है बर्थडे में आप देखते ही होंगे। 50 साल पुराना दोस्ती का यह नजराना अब दक्षिण का नसूर है, और भारत की संप्रभुता सुरक्षा को चुनौती भी, क्योंकि जहां कोई नहीं रहता था अब है श्रीलंका की नौसेना का अड्डा। यानी कि जहां पर कोई नहीं रहता था अब वहां पर श्रीलंका की नौसेना रहने लगी है, यानी कि श्रीलंकाई नेवी। वहीं देश जो लगभग दिवालिया होकर फंसा है चीन के चंगुल में, है ना। तो ये मनीष जी का मतलब लिखा हुआ ये आलेख है, मतलब कि चंगुल में कौन फंसा है, श्रीलंका, और किसके, चीन के। यानी कि चीन इतना ज़्यादा कर्ज दे देता है कि जिससे लोग डेब्ट क्राइसिस में फंस जाते हैं। यानी कि इतना व्यक्ति को उधार दे दो कि वो चुका ना पाए और फिर उससे जो भी चाहो वो करवा सकते हो। तो ऐसा उसकी रणनीति रहती है चाइना की। चाइना बोले तो चीन। इतिहास पर प्रतीकों की गहरी छाया होती है और विवादों की धुंध, यानी कि छाया होती है मतलब प्रतीकों की यानी कि संकेतों की, और विवादों की धुंध। ठीक है, मगर सत्य का सूरज अपनी चमक से इस अंधेरे को चीरकर समय की एक एक शिला को चमका देता है। यानी कि सूरज अपना कार्य करता है। अगर धुंध है तो सूरज को खिलना ही पड़ेगा और रोशनी करनी पड़ेगी। जहाँ से सूरज का तेज आता है तो अपने आप मतलब उजेरा हो जाता है। ये कहने का मतलब है यहाँ पर लेखक का। 50 साल बाद पाक जल डमरू मध्य में भी वही प्रकाश फूटा है, जिसमें इतिहास के पीले, है ना, पढ़ चुके पन्नों को सुलगा दिया है ना, दग्ध हो गया है यानी भारतवासी का हृदय। हाँ, नाम की तासीर यहाँ जरूरी अपनी पूरी तलखी में मौजूद है। यहाँ भी भारत माता को विभाजन का दंश झेलना पड़ा है, मगर वजह कोई दहशत, दबाव या दबंगाई नहीं थी। यानी कि तीनों में से तीनों चीज़ें नहीं थी कि दहशत है कि दबाव है कि दबंगाई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। बस एक जैसे मिजाज की वजह से 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, है ना,
ये मतलब कंट्रोवर्सी ही इसीलिए हो रही क्योंकि विपक्षी पार्टी कमेंट कर रही है ना। और विपक्ष जो पार्टी मतलब अभी हाल पे है वो उस टाइम सत्ता में थी, तो उनके द्वारा ये कार्य किया गया था, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, यानी कि विवाद उमड़ रहा है। ठीक है। ने देश का एक टुकड़ा काटकर दोस्ती के नाम पर श्रीलंका की तत्काल प्रधानमंत्री सिरिमाबो है ना भंडार नाइके को सौंप दिया था और इसका नाम था कच्चा द्वीप। तो ये था सारा मैटर जो 1974 में ये कहानी उस टाइम से बन गई जब अपने भारत में मतलब कि आपातकाल की स्थिति चल रही थी, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन है ना, 1973 से 75 तक जो चली हुई थी। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। अब इसके बाद चलते हैं पर और आगे। ये रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु से करीब 14 समुद्री मील है ना, तो 2500 किलोमीटर है, यानी कि मील का अगर किलोमीटर निकालोगे तो 2500 किलोमीटर निकलेगा की दूरी पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के नीले पानी के बीच स्थित लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर की वह जगह है जिसमें अपने ही देश में बड़ी खामोशी से काला पानी की सजा सुना दी। प्रत्येक भारतीय के आराध्य तीर्थ श्री राम सेतु यानी कि राम सेतु भी यहीं पर मतलब बनाया गया है, जो मतलब कि धनुषकोडी आपने सुना होगा कि जो श्री राम भगवान थे तो यहाँ से मतलब उनने पुल बनाया था, तो वो पुल की बात चल रही है यहाँ पर। जो ये श्री राम सेतु है उन्हीं का नाम दिया हुआ है अपने श्री राम भगवान जी का, तो सेतु से जुड़ा हुआ ये ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न द्वीप एक संधि के नाम पर भारत के संप्रभु क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। दक्षिण की दर्द भरी आवाज़ दबाई जाती रही है जब तक कि 10 अगस्त 2023 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंह गर्जना नहीं गूंजी। यानी कि इस टाइम तक अविश्वास प्रस्ताव वो होता है जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी कि उससे सरकारें तक हट जाती हैं, यानी कि विश्वास मत न हो पाना, यानी कि विश्वास न दिखा पाना कि हम सक्षम है सरकार बनाने के लिए। तो अविश्वास अगर पारित हो जाता है तो सरकारें की सरकारी मतलब धराशायी हो जाती हैं, यानी कि सरकार गिर जाती है। ऐसा आपने ये शब्द सुना होगा। उनके गंभीर स्वर में तमिलनाडु गरज रहा था, दक्षिण भारत गरज रहा था और कुपित व्यथित माँ भारती का गर्जन यानी कि बोलना तमिलनाडु से आगे और श्रीलंका से पहले एक द्वीप है, किसी ने किसी दूसरे देश को दे दिया था। क्या वो माँ भारती का अंग नहीं था? तो ऐसा मतलब कि लेखक कह रहे हैं, राइटर। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी, इतिहास क्या है, यानी कि पुराना अतीत क्या है इसका। इतिहास में इसका एक शब्द में ठोस जवाब है हाँ। भारत के इस भूभाग पर उन अंग्रेजों को भी कोई शंका नहीं थी जिनकी नीति ही बांटो और राज करो है ना, यानी कि आपने सुना होगा कि फूट डालो शासन करो की नीति जो आई हुई थी ना। नीति तो बहुत सारी आई थी, तो उनकी बातों में नहीं जाते हैं, ये वाला अपन आर्टिकल पढ़ते हैं। यह द्वीप भारत की तरफ से रामेश्वर और श्रीलंका की तरफ से जफना के निकट पड़ता है। वहीं जफना जिसका जिक्र यहाँ भी जरूरी है और आगे भी होगा, यानी कि इसका भी मतलब टाइम टू टाइम इसका नाम आएगा, तो ये इसमें बात कही गई है। निकट होने की वजह से पूर्व मध्यकाल में जफना के शासक इस पर काबिज होने की कोशिश करते रहे। उनके दरबारी इतिहासकार इसे उनके विजय अभियान के रूप में चित्रित यानी कि कैंपेन करते हुए, परंतु यहाँ शासन और सिक्का चलता था मदुरै के राजवंश का, यानी कि सिक्का यानी कि तोती बोलना। अगर आपने एक शब्द सुना हो, तोती बोलती थी फला फला व्यक्ति की, तो इस टाइम पे मतलब कि
राजवंश कौन सा चल रहा था? रामनद राजवंश का मतलब शासक चलता था, यानी कि इनका डंका बोलता था यहाँ पर। तो ऐसे लेखक बोल रहे हैं। अब और आगे चलते हैं। श्री राम सेतु क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इस राजवंश के शासक सेतुपति की उपाधि धारण करते थे। यानी कि राम सेतु की बात अगर वहाँ की जगह का नाम है तो सेतुपति नाम की उपाधि धारण करते थे। यहाँ के राजवंश के शासक थे जो, यानी कि जो राजा थे। 1795 में वारिस के विवाद में फंसाकर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज कंपनी ने यह साम्राज्य हड़प कर इसे मद्रास प्रेसिडेंसी आपकी भी होगी, जहाँ पर आप मतलब जैसे मान लो कि विधानसभा इंग्लिश में प्रेसिडेंसी बोलते हैं, तो आपकी प्रेसिडेंसी क्या है कि जिम्मेदारी जमींदारी घोषित कर दिया था। तो वक्त के साथ कंपनी राज खत्म हुआ और ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था, है ना। मतलब कंपनी क्या होती? कंपनी एक थी जो मतलब कि अपने मतलब कि 250 साल तक जो रूल किया गया है, तो कुछ कंपनी के द्वारा किया गया, कुछ ब्रिटिश की सत्ता के द्वारा किया गया है। यानी कि हम लोग जो हैं पहले 250 वर्ष तक गुलाम रहे हैं, है ना। तो उनकी एक कंपनी अपने ऊपर रूल कर रही थी, उसके बाद उनके सत्ताधारी व्यक्तियों ने भी राज किया हमारे ऊपर। तो ये कहना का मतलब है यहाँ पर। तब मद्रास प्रेसिडेंसी और सीलोन तत्कालीन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था, दोनों पर ही अंग्रेज काबिज थे। यानी कि दोनों में किसका कब्जा था? तो अंग्रेजों का। सीलोन बार बार कच्चा द्वीप, है ना, पर दावा कर रहा था। 1921 में वाद विवाद यानी कि विवाद था और बहुत बड़ा, मगर इतिहास और इसी वजह से द्वीप का स्वामित्व भारत के पक्ष में था। यानी कि जो कच्चा द्वीप आइलैंड था तो वो भारत के पक्ष में था, ऐसा लेखक कह रहे हैं। ये हिस्ट्री बता रहे हैं लेखक, मतलब इस चीज़ की। नतीजन अंग्रेज जाते जाते भारत पाकिस्तान को बांट कर गए, पर कच्चा द्वीप को छू भी नहीं सके। यानी कि इनका कहना है कि जो पाकिस्तान को मतलब अलग तो कर गए, 15 अगस्त को अपना भारत आज़ाद हुआ था, 14 को पाकिस्तान को हमने मतलब आज़ादी दे दी थी कि भैया, मतलब कि वो डायलॉग बोलते हैं कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन। तो एक डायलॉग है एक मूवी का, मूवी मुझे याद नहीं है। माँ भारती की यह समुद्री मणि, है ना, अब भी उसका श्रृंगार थी। यानी कि ऐसा, जैसे मान लो कि जब ये कहते हैं लोग कि गुलाम था पूरा भारत पर, यहाँ पर टच भी नहीं कर सके थे, तो इस वजह से ये माँ भारती यानी कि अपनी भारत माता का इसे श्रृंगार कहा गया है। स्वाधीनता के बाद बंगाल की खाड़ी में कितने ही ज्वार आए, ज्वार भाटा यानी कि चक्रवात, तूफान वगैरह वगैरह, ये चीज़ आपने सुनी होगी। साइक्लोन वगैरह जो आते हैं जहाँ पे तटीय क्षेत्र होता है। हिंद महासागर में कितने ही तूफान उठे, मगर कच्चा द्वीप भारत की संप्रभुता में सुरक्षित था। भारतीय मछुआरे वहाँ तक मुक्त विचरण करते थे, यानी कि मछुआरे वहाँ पर जाकर मछली पकड़ने जा सकते थे, उनका अधिकार था, ऐसा कहने का मतलब है। मत्स्य अखेटा करते थे, अखेट मतलब शिकारी होता है, शिकार करने, मछली को शिकार ही करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों की रोजी रोटी चलती है वहाँ पर, है ना, तटीय क्षेत्रों में, इसी से जीवन यापन होता है। जैसे अपन कार्य करते हैं, मनरेगा का हो गया, कुछ कंपनी में हो गया, पढ़ाते हैं लिखाते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं तो अपनी आजीवन चलता है। द्वीप पर जाल सुखाते विश्राम करते थे। छोटे मोटे टकराव के साथ लगभग 2.5 दशक का मतलब होता है 10 साल, और 2.5 दशक का मतलब 25 साल तक सब कुछ शांत चल रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रधानमंत्रियों के रूप में सत्ता के दोनों नए उभार प्रदर्शित होने लगे। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका में सीवी मावो भंडार नायके, दोनों में इतने गुण मिलते थे कि दोस्ती होनी स्वाभाविक थी। यानी कि दोस्ती मान लो अपन बात करें, जैसे एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति वैसे देखेगा, मतलब कि तुम्हारी भी नेचर दूसरे से मैच करता होगा, तो
ये संभावना व्यक्त कर दी जाएगी कि तुम्हारी दोस्ती जल्दी हो सकती है या उससे दोस्ती चलेगी या चलती रहेगी। ऐसा हो जाता है। अगर कोई कुछ सोच रहा है, तुम कुछ और सोच रहे हो, तो आपकी दोस्ती नहीं हो सकती है ज़्यादा दिन तक, या तो चलेगी नहीं। तो ऐसा माना जाता है। एक सी तेजी, एक सा मिजाज और विपक्ष की एक सी अनदेखी के अलावा उनमें बाद के वर्षों में एक और ऐतिहासिक साम्यता देखी गई। अपने देश में आपातकाल थोपना, यानी कि उस टाइम पर मतलब आपातकाल लगा था, तो इस वजह से ये बात कही गई है। खैर, बात करते हैं उस बरस की जब दोनों ने मिलकर भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा तय की थी, है ना। साल था 1974। जून अगस्त के बीच 2 बैठक हुई। पहली बैठक दिल्ली में हुई तो दूसरी कोलंबो में। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मतलब तोहफा उसके बेझिझक, है ना, टुकड़ा काट कर माँ का टुकड़ा मतलब दूसरे व्यक्ति को दे दिया केक के समान। ये मैं इस स्लाइड में पीछे अपन देख चुके हैं। तो ये था पूरा मुद्दा, है ना, कच्चादीव आइलैंड का, श्रीलंका और भारत। तो जो चुनावी मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, तो उस वजह से ये कंट्रोवर्सी चल रही है ना। कोई भी पार्टी मतलब सत्ता में हो या ना हो, तो इसमें मतलब दूसरे मतलब जो डिप्लोमेट्स हैं यानी कि कूटनीतिज्ञ हैं, तो उनका कहना ये है कि दूसरे देशों से अपन जो है तो मतलब संबंध खराब ना करें, क्योंकि आप तो मतलब कुर्सी खेल रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो रहा है तो आप कुर्सी, इसको चाहिए उसको चाहिए, सत्ता चाहिए, तो सत्ता खेल रहे हो पे। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति हैं यानी कि भारत के जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट होगा। इफेक्ट कैसे होगा? क्योंकि कहीं से तेल लेते हैं, कहीं से कपड़े लेते हैं, कहीं से चीनी लेते हैं, कहीं से दाल लेते हैं, कहीं देते हैं, तो अपने व्यापार में, तो इस वजह से महंगाई हो सकती है। जो कोई भी एग्रीमेंट ये मतलब साइन करेगा या नहीं करेगा, तो उसमें भी अपन को दिक्कत होगी। ऐसी दिक्कत होगी कि जैसे मान लो कि किसी संबंध अपने अच्छे हैं, इसका मतलब कि ये संबंध मतलब ख़राब होते हैं श्रीलंका से, तो दूसरा व्यक्ति ये सोचकर मतलब संबंध बनाएगा कि इसके यहाँ जाएंगे तो संबंध अपने कैसे रहेंगे, तो मेरा पैसा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट कम करेंगे, और इसके अलावा मतलब डरेंगे हमारे यहाँ पर आने, मतलब कि व्यापार करने के लिए, ये धंधा करने की, अपना सामान भी वहाँ नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, तो सरकार थोड़ी सी ध्यान दे और इस चीज़ को सोचे कि मतलब व्यक्तियों का मतलब ऊपर ज़्यादा गलत प्रभाव ना आए आपके द्वारा। तो ये हमारा थोड़ा सा मतलब कि कहना है जो डिप्लोमेट्स थे। तो ये था अपना मुद्दा कच्चादीव आइलैंड का। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।